माहिद के दादा शहर के घर पहुंचते हैं, लेकिन सैर अपने घर से गायब होती है। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि सैर आखिर गई कहाँ है। घर का माहौल तनाव से भर चुका होता है। परवेज बार बार यही कह रहे होते हैं कि सैर शायद अपनी किसी फ्रेंड के घर गई होगी, लेकिन अंदर अंदर उन्हें भी डर लग रहा होता है। इसी माहौल के बीच अचानक रास्ते पर सैर और माहिद का आमना सामना हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं, जैसे किस्मत बार बार उन्हें एक ही जगह लाकर खड़ा कर दे रही हो। जी हाँ दोस्तों, कलर्स के नए टीवी शो सहर होने को है के अपकमिंग ट्रैक में एक बहुत बड़ा इमोशनल और शॉकिंग मोड़ आने वाला है, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। आप जानते ही हैं कि किस तरह मुफ्ती जी यानी माहिद के दादा इस रिश्ते को हर हाल में करवाना चाहते हैं। वह पुराने जमाने की सोच वाले हैं और उन्हें लगता है कि माहिद और सैर का मिलन परिवार की इज्जत और खानदान की परंपरा का हिस्सा है। इसी सोच के साथ वे सैर से मिलने उसके घर पहुंचते हैं। वहां वे परवेज यानी सैर के पिता से सख्त लहजे में कहते हैं कि अपनी बेटी को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, लेकिन सैर तो घर पर होती ही नहीं। इस बात पर मुफ्ती जी का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वे चीखते हुए कहते हैं, अगर तुम्हारी बेटी मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी, तो मुझे यहाँ बुलाया क्यों? क्या यह हमारे खानदान का अपमान नहीं है? परवेज सफाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुफ्ती जी की नाराजगी कम होने का नाम नहीं लेती। इसी दौरान उन्हें यह भी पता चलता है कि माहिद भी इस शादी के लिए तैयार नहीं है और इसलिए वह भी उनके बुलाने पर नहीं आया। यह खबर मुफ्ती जी के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं होती। उनके हाथ कांपने लगते हैं और उनका गुस्सा अचानक गहरी खामोशी में बदल जाता है। उनके मन में एक डर बैठ जाता है, कहीं माहिद और सैर दोनों मिलकर इस रिश्ते से भाग तो नहीं रहे। दूसरी ओर सैर और माहिद की मुलाकात अचानक एक सुनसान रास्ते पर होती है। माहिद परेशान और उलझा हुआ दिखता है। सैर उसे देखकर पूछती है, आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो? माहिद बस इतना कह पाता है कि वह सब कुछ छोड़ देना चाहता है। सैर उसे तसल्ली देने के लिए एक तरह का इलाज बताती है और कहती है, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लो, इंसानों से नहीं, बस उससे उम्मीद रखो। माहिद उसकी बातों से प्रभावित तो होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक डर छिपा होता है। ऐसा लगता है जैसे वह कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा हो। और फिर आता है असली शॉकिंग ट्विस्ट। अचानक सैर को फोन आता है। उसकी दोस्त बताती है कि उनके मोहल्ले में कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने सैर की ठीक हमशक्ल एक लड़की को कल रात शहर के पुराने कब्रिस्तान में देखा था और वह किसी के साथ बहस कर रही थी। यह सुनकर सैर के होश उड़ जाते हैं। आखिर उसका हमशक्ल कौन है और वह उसकी तरह कपड़े पहनकर इधर उधर क्यों घूम रही है? उधर माहिद के चेहरे पर भी अचानक तनाव बढ़ जाता है, जैसे वह इस रहस्य को पहले से जानता हो, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा। क्या सैर का डुप्लीकेट किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या माहिद इस पूरे खेल में कहीं न कहीं शामिल है? और क्या मुफ्ती जी को इस राज की भनक लगते ही वे इस रिश्ते को हमेशा के लिए रोक देंगे? अब कहानी में शुरू हो चुका है असली तूफान, और देखने वाली बात यह होगी कि सैर और माहिद की किस्मत आखिर किस मोड़ पर जाकर टकराती है। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही टेलीविजन से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।